दोस्तों कैसे हैं। एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी हो चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो तो क्या उसमें पीटी और मेंस होगा। अब पीटी मेंस अगर होगा तो क्या बीपीएससी का टीआरई 3.0 हो चाहे 4.0 हो चाहे बिहार सचिवालय का हो चाहे बिहार एसएससी हो, उसमें क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या चेंजिंग होगा। साथ साथ कल पटना हाई कोर्ट के द्वारा आपको पता है कि आरक्षण जो है आपका जो 75% कर दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। तो क्या वो आरक्षण का जो रद्द कर दिया गया, जो फॉर्म ऑलरेडी निकला हुआ है, चाहे वो बीपीएससी का हो चाहे बीएसएससी का हो या जो भी सचिवालय सहायक का निकलने वाले थे, क्या उसमें रद्द किया हुआ आरक्षण उसमें ऐड होगा या नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी जो फॉर्म निकला हुआ है या जो फॉर्म निकलने वाला है तो उसमें क्या चेंजिंग होगा, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर ये चैनल आप देखते हैं तो इतना जान लीजिए कि आपको ये वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दे के समझना होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो पहले चीज़ 2 से 3 चीज़ समझ लीजिए। चाहे आप बीपीएससी हो, यहाँ ध्यान समझिएगा, कोई बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी हो, ठीक है, चाहे बीएसएससी हो चाहे बीपीएससी हो, यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है। बीपीएससी या बीएसएससी एक आयोग होती है, बीपीएससी या बीएसएससी एक आयोग होती है। बीपीएससी अगर कोई एग्ज़ाम लेती है तो उसमें भी जो है पीटी लेती है, तो मेंस लेती है और इंटरव्यू लेती है। तो बीपीएससी कौन कौन एग्जाम लेती है उसको समझिए। तो बीपीएससी जो है आपका असिस्टेंट का एग्जाम लेती है। बीपीएससी किसका एग्जाम लेती है, तो असिस्टेंट का एग्जाम लेती है। बीपीएससी 17वां एग्जाम लेने वाली है 30 सितंबर को पीटी को। उसके पहले 69 ली है, 68 ली है, तो उसमें पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, ठीक है। फिर उसी तरह जो है आपका बीपीएससी का असिस्टेंट का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। लेकिन इस बार जो बीपीएससी का टीचर का जो परीक्षा निकला है उसमें जो सिर्फ है मात्र एक एग्ज़ाम लिया गया है। और एक एग्ज़ाम के बाद जो है चाहे वो 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो चाहे 9 10th हो चाहे 11 12 हो, मात्र एक एग्ज़ाम लेकर के नौकरी दिया गया है। लेकिन नया नियम में बोला गया है कि अब 2 एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में अब 2 एग्ज़ाम होगा, पीटी होगा, मेंस होगा। लेकिन आप यहाँ पे 2 चीज़ समझ लीजिए, आपको फिर दोबारा चीज़ नहीं समझना पड़ेगा। जिस परीक्षा का फॉर्म आ चुका है, ध्यान समझिएगा, जिस परीक्षा का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरा चुका है, ठीक है। अगर बीपीएससी का टीआरई 3.0 का परीक्षा का फॉर्म आ चुका है, अब फॉर्म उसमें भरा चुका है, ठीक है। तो जब फॉर्म भरा चुका है उसका परीक्षा जो है री एग्ज़ाम होना है तो उसमें लागू नहीं होगा। फिर समझ लीजिए हम करना क्या चाह रहे हैं। उसमें पीटी मेंस का नियम जो है, जो फॉर्म टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम है, उसमें किसी हाल में लागू नहीं होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा विवरण नहीं किया हुआ था कि उसमें पीटी या मेंस होगा। उसमें विवरण यही किया हुआ था कि एक भाषा अर्ता और जोड़ करके हम एक परीक्षा लेंगे, परीक्षा में पास कीजिएगा तो आपको नौकरी होगा। तो 3.0 में कोई नियम लागू नहीं होगा, यहाँ समझ लिया मेरे बातों के। अब जो है आता है कि क्या 4.0 में जो है आपको लागू होगा। 4.0 में तो बीपीएससी का जो है 4.0 में भी लागू नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए हम क्या करना क्या चाह रहे हैं। 4.0 में भी जो है बीपीएससी का ये नियम जो है लागू नहीं होगा, पीटी मेंस वाला, टीचर वाला में, टीआरई में। फिर से समझिएगा, बीपीएससी टीआरई में 4.0 में भी पीटी मेंस का नियम लागू नहीं होगा। क्योंकि उसके पहले जो है सिलेबस को आपको तय करना पड़ेगा, सिलेबस को फिक्स करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बाद पीटी मेंस तो अभी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि उसका भी एडवर्टाइजमेंट जल्द से जल्द 1 महीना के अंदर निकल ही जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि किसी भी हाल में जो है आपको 4.0 में भी लागू नहीं होगा। अब 5.0 में लागू होगा या नहीं होगा वो समय बताएगा। लेकिन 3.0 जो परीक्षा देने वाले हैं उसमें बिल्कुल लागू नहीं होगा। 4.0 जो है जो परीक्षा देने वाले हैं उसमें भी लागू नहीं होगा। यहाँ पे अब जो है ये लागू किस में होगा, तो लागू देखिए बीपीएससी का, आप बीएसएससी अगर एग्जाम दिए होंगे या पोस्ट ऑफिस का एग्जाम दिए होंगे या बिहार का कोई भी एग्जाम दिए होंगे, तो कोई भी जब 1 एग्जाम रहता है जिसका, लेकिन अब वो 1 एग्जाम नहीं रहेगा, उसको 2 एग्जाम कर दिया जाएगा, पीटी या मेंस दोनों कर दिया जाएगा। पीटी में जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके हो गया, तो मेंस में आपको हिंदी या मैथ और साइंस और जीके जीएस ले लेगा। तो इसी तरह जो है आपको बिहार का कोई भी वैकेंसी में जो सरकारी नौकरी में जो है आपको बिहार का जो है आपको 2 परीक्षा लेगा। बहुत सारा विभाग में होता है, बिहार दरोगा में 2 ही परीक्षा होता है। अब बिहार पुलिस का बात किया जाए तो बिहार पुलिस में 1 एग्जाम होता है, लेकिन अब उसको 2 एग्जाम ले लेगा। तो ऐसा ऐसा जो है चेंजिंग होगा। पोस्ट ऑफिस में 1 एग्जाम होता है, उसको 2 एग्जाम कर देगा। सचिव का जो फॉर्म आया, पंचायत सचिव में, पंचायती विभाग में, पंचायती राज में एक परीक्षा होता है, वहाँ 2 परीक्षा कर देगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ 1 एग्जाम होता है वहाँ 2 एग्जाम कर देगा। लेकिन अभी जो है बीपीएससी टीआरई में ऐसा कोई नियम नहीं है, अभी कोई भी एग्जाम में उसमें जो है चेंजिंग नहीं करेगा। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं,
ये जो कल जो है आपको पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया, ऑर्डर में क्या आया वो समझते हैं। पहले हुआ था क्या, अभी ये सचिवालय सहायक बीएसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सचिवालय सहायक का जो फॉर्म आने वाला है, अब बीएसएससी का जो फॉर्म भरा चुका है 11,000 समथिंग पोस्टों का, तो क्या उसमें लागू होगा या नहीं होगा, तो उसका हम समझते हैं कि उसमें कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब पहले एससी का क्या था कि पहले 16% आरक्षण था, उसको बढ़ा करके क्या इसमें नियम में कर दिया 20%। उसी तरह से ईबीसी जो था, ईबीसी को जो है पहले 18% था, उसको बढ़ा कर दिया 25%। और ओबीसी को जहां 12% आरक्षण था, उसको बढ़ा के कर दिया 18%। और एसटी का जो 1% था, उसको 2% कर दिया। साथ साथ ईडब्ल्यूएस का तो जो 10% मिलता है वो होगा ही। तो पूरा मिलाकर के अगर ये जोड़िएगा तो पूरा मिलाकर के आपको 75% होता है। लेकिन इस नियम को जो है पटना हाई कोर्ट जो है खारिज कर दिया। अब ये नियम खारिज होने के बाद क्या, जो बीपीएससी का जो फॉर्म, जो बीएसएससी का फॉर्म 11,000 समथिंग पोस्ट पर निकला है, तो क्या उसमें ये नियम लागू होगा। तो बीएसएससी का जो है, ये जब नियम बना था उसके पहले ही फॉर्म भरा चुका था बीएसएससी का इंटर लेवल का, तो उसमें भी जो नियम है ये बिल्कुल नहीं लगेगा। ये जो सचिवालय, ये जो आपका पटना हाई कोर्ट के द्वारा कल नियम लगा है 50 से 65% वाला, ये बीएसएससी के फॉर्म में कहीं से नहीं लगेगा, कोई दूर दूर तक नहीं लगेगा। अब जो है सचिवालय सहायक का जो फॉर्म आने वाला है, जो 2000 सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो वैकेंसी मांगा गया है, और उसका जो फॉर्म आने वाला है सचिवालय सहायक का, तो क्या उसमें जो है ये नियम लागू होगा। आपका 65% आरक्षण जो रद्द कर दिया गया है तो लागू होगा। तो देख लीजिए, अगर आप बीपीएससी टीचर का एग्जाम दिए होंगे तो 11 अगस्त को जब डिसीजन आता है पटना हाई कोर्ट, आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपका जो है प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले को बाहर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर बीपीएससी जितना भी नोटिफिकेशन निकाली, तो उस नोटिफिकेशन में जो ये मेंशन कर देती थी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला जो है सबसे अंतिम फैसला होगा। तो उसी तरह जो है आपका सचिवालय सहायक में भी आपको जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, जब उसका विज्ञापन निकलेगा, तो उसमें ये मेंशन कर दिया होगा, विज्ञापन में रहेगा कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला हो, चाहे आपको सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होगा। सर्वोच्च न्यायालय में जब तक अगर 50 से 65% आरक्षण जीत जाती है केस बिहार सरकार, तो आपको लागू हो जाएगा। अगर नहीं जीतती है तो लागू नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि जब जीत जाती है तो केस लागू होगा, नहीं जीतती है तो नहीं लागू होगा। लेकिन बीएसएससी के एग्जाम में दूर दूर तक लागू नहीं होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बीपीएससी 17वां में लागू होगा कि नहीं होगा, 17वां बीपीएससी में भी लागू नहीं होगा। 70 बीपीएससी भी दे रहे हैं, उसमें भी लागू नहीं होगा। तो अर्थात आपको पूरा आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे कि अभी नहीं, बीएसएससी भी नहीं प्रभावित होगा इससे आरक्षण से, बीपीएससी भी प्रभावित नहीं होगा, साथ साथ सचिवालय सहायक भी इस आरक्षण से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट जो है निकल चुका है, ठीक है। तो अभी जो बीपीएससी जो है आपका पीआईएल हाई कोर्ट में, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अभी अप्लाई करेगी, अभी काफ़ी समय लगेगा इसका फैसला आने में। जब तक आपका सचिवालय सहायक हो, चाहे बीएसएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी तो ऐसे भी सुरक्षित है, बीएसएससी इंटर लेवल वाला, साथ साथ आपको बीपीएससी 17वां भी सुरक्षित ही होगा, उसको में कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।